हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स, आज हम लर्नर स्क्वाड्स पे कुछ सीखने ज़रूर आए हैं, लेकिन आपके पोर्शंस का कुछ पढ़ने नहीं आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू विश हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस चैनल पे कुछ टीचर डे के बारे में एक दूसरे से बातें करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे। ओके, फर्स्ट में क्या लिखा है? हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू टीचर्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में जितने भी टीचर्स हैं उनको मेरा ग्रेटिट्यूड है। उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे, और जो भी टीचर्स रह चुके हैं उन लोगों को भी सबको हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देव हैं, महेश्वर हैं। सब क्या है? गुरु हैं। गुरु साक्षात ब्रह्मा है, ठीक है। और गुरु को इसलिए नमन करिए। मतलब क्या कहा गया है? गुरु को देखिए, भगवान से भी, भगवान का जो दर्जा है वो चीज़ गुरु को दिया गया है। और सच में देखिए, गुरु जो होते हैं, गुरु से महान इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि गुरु ही हमें समाज का, व्यवहार का, जीवन का, हर एक चीज़ का शैली से जो सिखाता है वही गुरु होता है। पहले हमारे प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। हमें सबसे पहले ये सोशलाइजेशन जो है, कल्चराइजेशन जो है, ये सब चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलती है। लेकिन एक टीचर के लिए उसका शिष्य उसके बालक से भी बढ़कर होता है। जितनी खुशी उस शिक्षक को अपने बालक की उन्नति से नहीं होगी, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी उस शिक्षक को अपने शिष्य की उन्नति से होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अभी हम कुछ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आप हमेशा से ये जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, जो 5 सितंबर उनका जन्म दिवस है, हम इसे ही टीचर डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? यहाँ देख लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पिक्चर भी मैंने लगाया हुआ है। 1962 Institution of Teachers Day in India yearly celebrated at 5 September. Sarvapalli's birthday in honor of Sarvapalli's belief that teachers should be the best mind in the country. देखिए 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस की तरह मनाया जाता है, क्योंकि वह यह मानते हैं कि टीचर जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट माइंड है। मतलब किसी कंट्री का कोई बेस्ट माइंड अगर है तो वह क्या है? टीचर है। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और उसी समय से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। In India, Teachers' Day is celebrated on 5th September, the birthday of former President Sarvapalli Radhakrishnan, a well-known scholar, teacher and promoter of education. अब यहाँ हम जानेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अच्छा वो सॉरी, कलर मैच कर जा रहा ना, लेट मी चेंज। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो किस चीज़ के लिए वेल नोन है? अपने स्कॉलर के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, और एजुकेशन के प्रोमोटर हैं। वो इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं। वो एक शिक्षक ही नहीं थे, वो एजुकेशन के प्रोमोटर थे, मतलब कि शिक्षा के विकास करने वाले थे। ओके, उन्होंने शिक्षा का विकास किया, लोगों को जागरूक किया शिक्षा के प्रति। मतलब कि वो एक बेस्ट टीचर के एग्जाम्पल हैं। On this special day, students celebrate the contribution of teachers in their lives and shaping up the society.
अब देखिए इस दिन क्या होता है, इस स्पेशल डेज पे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं अपने टीचर के कंट्रीब्यूशन को, मतलब कि जो कुछ भी उनके टीचर ने कंट्रीब्यूट किया है उनके जीवन को सुधारने में, उनके जीवन को आकार देने में और सोसाइटी में अच्छा एक उनका जो पर्सनालिटी है वो अच्छी डेवलप हो, सोसाइटी में अच्छी उभर कर आए, उस चीज़ में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, टीचर का होता है। और इसलिए इस दिन पे स्टूडेंट जो हैं वो अपने टीचर के इस कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 5th, the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, an exemplary teacher and the second president of India। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे किसके, शिक्षक के, शिक्षक होने के एक बहुत अच्छे उदाहरण है। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a philosopher, scholar and politician who dedicated his life toward the education and the youth of the country। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो क्या थे, फिलोसोफर, दार्शनिक, स्कॉलर मतलब कि बहुत ही अच्छा, अगर हम इसका प्रॉपर मीनिंग समझे, प्रॉपर हिंदी मीनिंग, तो इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग जो होगा वह विद्वान होगा, बहुत बड़े विद्वान थे, पॉलिटिशियन, राजनेता। और वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लाइफ को किस चीज़ के प्रति डेडिकेट कर दिया, एजुकेशन के प्रति डेडिकेट किया और देश के युवाओं के प्रति अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया। ओके, उनका पूरा डेडिकेशन जो था वो एजुकेशन और देश के युवाओं पर था। ओके, नाउ विल से नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देखिए उनका जो लाइफ स्पैन है 1888 से 1975 तक है। ओके, was an Indian philosopher. He was famous for his work on comparative religion, comparative Eastern and Western philosophy, and was also a teacher in India and at Oxford University in the United Kingdom. He was also a statesman and served as the President of India। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत फेमस इंडियन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, ठीक है, और वो अपने काम के लिए रिलीजन के प्रति, ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी के प्रति जो वर्क उन्होंने किया, अपनी उस वर्क के लिए वो काफ़ी फेमस हैं और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर की तरह वर्क भी किया था और अपने देश में भी सर्विस की थी, देश की सेवा भी की, क्या करके, प्रेसिडेंट बन के। नेक्स्ट स्लाइड, टीचर्स डे 2020 नो अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज के इस टीचर डे पे हम और भी जानेंगे किसके बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर्स डे आप सेलिब्रेट करते हैं अपने, पहले आज इस टाइम में तो हमें वर्चुअल सेलिब्रेशन ही करना पड़ रहा है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे, स्कूल को सजाते थे, अपने टीचर्स के लिए कल्चरल प्रोग्राम रखते थे, केक कटिंग करते थे, बहुत कुछ करते थे, टीचर्स को गिफ्ट देते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह क्या है, क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज ये लाइव ले रही हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए है। और मेरा तो बहुत ग्रेटिट्यूड, heartfelt gratitude to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He is such a very big inspiration for us and a very ideal person. Okay, we teachers should learn from him and I am trying my best for you. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born on September 5, 1888 in a middle class family in Truthani, Tamil Nadu। देखिए 5 सितंबर 1888 में एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिलनाडु में एक मिडिल क्लास फैमिली में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। He was an outstanding student and studied philosophy at Christian College मद्रास। अब देखिए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे, ब्रेव स्टूडेंट थे और उन्होंने फ़िलासफ़ी की स्टडी कहाँ पे की, क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में फ़िलासफ़ी की स्टडी उन्होंने की।
Dr. Radhakrishnan taught at various colleges from University of Mysore to यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। देखिए वो बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाया, जैसे मैसूर की यूनिवर्सिटी में, कोलकाता की यूनिवर्सिटी में। ओके, ही वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए उन्होंने वो वाइस चांसलर के रूप में भी अपॉइंट हुए, कहाँ पे, आंध्रा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और BHU, आप जैसे जानते हैं BHU तो बहुत ही फैमिलियर है हम सबके लिए, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। इन सभी यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर की तरह अपॉइंट हुए, उन्होंने यहाँ पे वर्क किया वाइस चांसलर के रूप में। देखिए स्टूडेंट्स, किसी किसी की पूरी ज़िंदगी लग जाती है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एज टीचर वर्क किया, बच्चों को एजुकेट किया। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे पहले इंडियन हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अपना चेयर को होल्ड किया, मतलब कि अपना जगह बनाया। द स्प्लेंडिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स, और वहाँ पे वो ईस्टर्न रिलीजन्स और एथिक्स के प्रोफेसर बने। In 1930, he was appointed Hochschul lecturer in comparative religion at the University of Chicago। अब देखिए शिकागो में भी उन्होंने 1930 में उनको अपॉइंट किया गया लेक्चर के लिए। उनका टॉपिक क्या था? कंपैरेटिव रिलीजन कंपैरेटिव रिलीजन। इस टॉपिक पे उनको अपॉइंट किया गया वहाँ पे लेक्चर देने के लिए। देखिए कितने ग्रेट पर्सन हैं और कितने बड़े बड़े कार्य इन्होंने किया है। Dr. Radhakrishnan led the Indian delegation to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उन्होंने यूनेस्को में भी क्या किया? प्रतिनिधि को नियुक्त किया। ठीक है, यूनेस्को प्रतिनिधि को उन्होंने नियुक्त किया। एंड वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ यूनेस्को, और वहाँ पे वो चेयरमैन की तरह इलेक्ट हुए थे। कब? 1948 में। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian honor in the country, in 1954। अब देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न, जो बहुत ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे देश का, वो मिला। कब मिला? 1954 में मिला। His works include Indian philosophy 1923 to 27, the philosophy of Upanishad 1924, an idealistic view of life 1932, Eastern religions and Western thought 1939, and East and West some reflection 1915। ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब क्या है? उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। ओके, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan died on April 16, 1975 in Chennai। देखिए अब उनका निधन भी हो गया, इतने सारे ग्रेट वर्क उन्होंने किया, और अप्रैल 16, 1975 को उनका निधन हो गया। कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज पता चली हो। कुछ थॉट्स को देखते हैं। अ गुड टीचर मेक्स अ गुड पीपल। The saying is relevant, and to emphasize this valuable quote, we celebrate Teachers' Day every year as a mark of respect to our guiding lights and our teachers. Teachers are the ones who teach us the meaning of life। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने टीचर के इस ग्रेट वर्क को रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लाइफ को गाइड किया है, हमारे जीवन को प्रज्वलित किया है। ठीक है, टीचर जो हैं वो हमें ज़िंदगी का मीनिंग सिखाते हैं। ओके, मैं खुद अभी अपने सभी टीचरों को आज हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ, और मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक जो भी शिक्षक मुझे मिले उन्हें कम से कम साल में एक बार शिक्षक दिवस के दिन याद करके उनसे मेरी बात हो जाए और उनको मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे सकूं। आप भी देखिए
टीचर जो है, सबसे पहला टीचर तो हमारे पेरेंट्स हैं। हमें अपने पेरेंट्स को सबसे पहले टीचर्स डे ज़रूर विश करना चाहिए और उनको उस दिन थैंकफुल करना चाहिए, उनको अपना ग्रेटिट्यूड उन पे दिखाना चाहिए कि हम कितने आभारी हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया और हमें इस काबिल बनाया, और जीवन ही नहीं दिया, हमें इस समाज के काबिल बनाया, हमें इस दुनिया की समझ दी। और शिक्षक को भी आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक आपको बहुत कुछ सिखाता है, जाने अनजाने में भी सिखा देता है और ऐसे तो सिखाता ही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके, There are not only limited to classroom. In our daily life, we come across many people and most of them teach us new lesson of life in one way or another. Hence, we should consider them as our teacher. देखिए, वो सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिट नहीं रहते हैं कि एक पीरियड में आए, 45 मिनट आपका क्लास लिया, सिर्फ वहीं तक आपके शिक्षक लिमिटेड नहीं रहते हैं। वो आपकी दैनिक जीवन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, उनकी बहुत बड़ी महत्वता होती है। वो आपको प्रत्येक दिन नया एक लेसन सिखाते हैं, किस चीज़ का, जीवन का एक नया लेसन सिखाते हैं। ओके, तो इसीलिए हमारे टीचर्स जो हैं उनको हमें बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें हमारा जीने का तरीका सिखाया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, टीचर्स जो होते हैं वो आपको डांटते ज़रूर हैं, लेकिन क्यों डांटते हैं? ताकि आप अच्छे बने, आप डिसिप्लिन में रहें, आप मैनर में रहें, आप इस देश के भविष्य हैं, आप इस देश के भविष्य को उज्जवल करें। इस चीज़ के लिए शिक्षक डांटता है। अगर शिक्षक डांटता है तो उसमें उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं छुपा होता है, उसमें उसका आपका भविष्य छुपा होता है, क्योंकि शिक्षक के हाथ में आपका भविष्य रहता है। और मेरा यकीन करिए, आपके सक्सेस होने से जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को नहीं होती है, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी एक शिक्षक को होती है। और एक शिक्षक को खुद अपने बच्चों के सक्सेस से जितनी खुशी नहीं होती है, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी अपने शिष्यों के सक्सेस से होती है। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आपके शिक्षक से बड़ा वेल विशर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आज के दिन आप अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामना दीजिए और उनको यह ज़रूर बताइए कि उनका आपके जीवन में क्या महत्व है, उन्होंने आपके जीवन में ऐसा कौन सा प्रकाश लाया है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर अपने शिक्षकों तक पहुँचाइए। वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। देखिए कितनी ग्रेट लाइन है। एक किताब, एक कलम, एक बच्चा। एक किताब, एक कलम और एक बच्चा, ये कौन देता है? एक शिक्षक ही तो देता है। और एक शिक्षक क्या कर सकते हैं? इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। शिक्षक हमें सब कुछ देते हैं। शिक्षक से बड़ा वेल विशर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट में बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको आपकी कौन से शिक्षक ने अपने जीवन का कौन सा ज्ञान दिया है, और आपने आज के दिन अपने उस शिक्षक को दिल से आभार प्रकट किया या नहीं किया, ये भी ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ प्रिया साइनिंग ऑफ।